हकीकत बात यह है कि इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ये राजनीति बहुत गंदी है, इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता। हम तो उधर ही जाएंगे ना, जाति समाज पर ही बोलेंगे हमारा जात का है मुख्यमंत्री। हमको नहीं मालूम भाई, वो तो अल्लाह ही जाने कि भाई किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा। सड़क से पेट थोड़ी भरेगा, सड़क बना दिया, बिजली ठीक कर दिया तो मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मेरा पेट भरेगा रोजगार से। हम 2 रुपया कमाएंगे तभी तो पेट भरेगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आ पहुंची है किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में और आज हम बात करेंगे किशनगंज जिले की। किशनगंज जिला एक बिहार का ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज़्यादा है, इसलिए आज ना देरी करते हुए सीधा हम मुस्लिम धर्म के लोगों से बातचीत करेंगे और यह जानेंगे कि किशनगंज का मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग इस बार किस सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं और लोगों से बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा हैं, मौजूद हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह का वक्त है तो सुबह के वक्त में लोग अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है, इस बार चुनाव काफी करीब आ रहा है और चुनाव के करीब आते ही माहौल जो है काफी गर्मा गर्मी वाला हो जाता है और बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है शायद ही कोई समझ पाए कि क्या कब हो जाए चुनाव और राजनीति में, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार जब चुनाव करीब आ रहा है तो जो किशनगंज का जो समीकरण है वो क्या कहला रहा है, किसके तरफ रुझान जाएगा इस बार? अभी हकीकत ये हम जानना चाहते हैं कि ये कोई भी सरकार कभी भी होती है तो हम लोग अभी धंधे के पीछे रहते हैं, कोई इसके पीछे नहीं रहते हैं। कोई भी जीते सरकार अच्छे ढंग से चले, चला दे। तो धंधे के लिए अगर आप रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो रोजगार व्यापार के लिए क्या लगता है कि कुछ होता है नहीं होता आप लोगों के लिए? है तो परेशानी थोड़ा करना पड़ता है। नए में सरकार कोई भी आती है, हर को परेशानी होती है, सरकार से लेके पब्लिक तक परेशानी होती है, ये हम इतना जरूर जानते हैं। उसके बाद सही ढंग से धीरे धीरे बदलाव होता रहता है। अच्छा, क्या लगता है कि कौन आपको पसंद है इस समय? हम इस पर ध्यान नहीं देते। हकीकत बात यह है कि इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ये राजनीति बहुत गंदी है, इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता। राजनीति बहुत गंदी है? हाँ, इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद मुर्तजा। ठीक है, देखिए कुछ लोग थे और भी लोग होंगे, बैठे होंगे, बातचीत करूंगा। अखबार पढ़ते हुए लोग हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो काफी चुनाव का मौसम भी काफी करीब आ रहा है, तो हमें लगता है इन लोगों के विचार जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत समझदार लोग हैं किशनगंज के। तो क्या लगता है सर, चुनाव काफी करीब आ रहा है तो इस बार जो चुनावी समीकरण है किशनगंज का वो क्या कह रहा है? इस बार किशनगंज के लोग किसके साथ जाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 50 साल से ही राजनीतिक में इंटरेस्ट लेता हूँ। 1967 में लखनलाल कपूर उस समय जो नेता थे वो नेता थे। उसके बाद में रफीक आलम साहब आए, याद साहब आ गए, MJ अकबर भी आके यहाँ गए, साजनामा सब हुसैन भी आए। राजनीति एक ऐसा चीज है ना कि किसी को अच्छा से नहीं देखते हम लोग। आज वो पार्टी मजबूत हो गई तो उसका टोपी बदल के उसमें चला गया सब। आज वो पार्टी मजबूत हो गया तो टोपी बदल के उसमें चला जाता है सब। वोट लेने के बाद में एक बार भी नेता हो और MLA हो चाहे विधायक हो, एक बार उलट के देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक को क्या तकलीफ हुआ नहीं हुआ, किसका राशन कार्ड नहीं बना, किसका आधार कार्ड नहीं बना। ये सब चीज़ अभी नेता में नहीं है। नेतागिरी करते हैं, जीत लेते हैं, कुर्सी पकड़े दिल्ली पटना में अपना नवाबगिरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि जो नेता होना चाहिए वो समाज से जुड़ा होना चाहिए, धरातल में उतरकर लोगों से बातचीत करना चाहिए। एक वार्ड कमिश्नर भी यदि बनता है कोई तो उसको बस्ती समाज से ही जुड़ के रहना पड़ता है। आप एक नेता होते हुए भी बस्ती समाज से नहीं जुड़िएगा आप तो नेता कौन चीज़ का हुए आप? कितना नेता तो को देखें, आजाद साहब को देख लिए, रफीक साहब को देख लिए, शाहनवाज हुसैन देख लिए, MJ अकबर को देख लिए, सुशीला कपूर को देखें, लखनलाल कपूर को देखें। ऐसा बात तो नहीं है। हम तो बोले 50 साल से हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे इस बार आपके पास नीतीश NDA की सरकार हो गई, महागठबंधन हो गया जिसमें तेजस्वी और राहुल जी हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो मिले हुए हैं महागठबंधन में, और एक तीसरा ऑप्शन आपके पास और आता है जनसुराज। ठीक है, नया पार्टी जो बना है।
हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार किशनगंज का रुझान किस पार्टी की ओर जाएगा? देखिए अभी कहना मुश्किल है किशनगंज के इन में। किशनगंज का वोट है ऐसा कि कटता है, बढ़ जाएगा, आदमी को देखने के बाद बढ़ जाता है वोट में। छुट्टी सिंह 1100 के 1300 कितना वोट से एक बार हारी, एक बार 100 कितना वोट से हारी, क्यों? सिकंदर सिंह एक बार जीत गया वह यहाँ से ठाकुरगंज से। अच्छा, यहाँ के लोग, अगर मैं बात करूं, क्या जाति संप्रदाय पर वोट करते हैं या विकास पर वोट करते हैं? देखिए जाति संप्रदाय पर तो कुछ देहात में आदमी चलता ही है। हाँ, बिहार की राजनीति एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण, जाति पे ही लोग लास्ट में जाना चाहते हैं। कोई यादव है, कोई कुर्मी है, जैसे कोई भी समाज हो। हाँ, जैसे कुर्मी है, नीतीश कुमार है कुर्मी, हम भी हैं कुर्मी, तो हम तो उधर ही जाएंगे ना, जाति समाज पर ही बोलेंगे हमारा जात का है मुख्यमंत्री। चुनाव काफी करीब आ रहा है, क्या लगता है कि इस बार किशनगंज की जनता किसके साथ जाएगी? हमको नहीं मालूम भाई, वो तो अल्लाह ही जाने कि भाई किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा। वोट नहीं देते हैं आप? हैं? वोट नहीं देते हैं आप? वोट देते हैं। देते हैं वोट? हाँ, तो कुछ सोच समझ के वोट देते हैं कि ऐसे ही दे देते हैं? सोच समझ के देते हैं। सोच समझ के देते हैं। हम्म। अच्छा, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है कि किशनगंज की जो जनता है वो आखिरकार जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर इस बार वोट जाना है या विकास के मुद्दे पर वोट जाना है? ये नहीं मालूम हमको भाई, हम किसी की बात तो हम नहीं कह पाएंगे, है ना। यही क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं बताइए? तो कह रहे हैं जो विकास पर वोट जाना है। विकास पर क्या लगता है कौन सरकार ज्यादा विकास कर पाएगी बिहार के लिए? बिहार के लिए नीतीश कुमार करेगी। नीतीश कुमार? हाँ, राहुल जी नहीं कर पाएंगे? नहीं उन्हें कर पाएगा। तेजस्वी नहीं कर पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए जो तेजस्वी के ज्यादा 15 साल रहा, क्या किया? रास्ता नहीं था जाने का, लोग मर रहा था। जो नीतीश कुमार किया, महिला जो मूर्ख था, अभी भी महिला को बहुत बड़ा ज्ञान है। जो महिला का जाने का बोलो का बुद्धि नहीं था, उसको बुद्धि हो गया। लोग कह रहे हैं नीतीश जी खाली सड़कें बनवाए, रोड खाली बनवाए, तो ये विकास थोड़ी कहलाता है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ा रहा था, जो बच्चा को, वो बच्चा को भी देखिए, जिसका खाने का कैद है, वो बच्चा BA ऑनर्स किया है, साइकिल दिया है, हर कुछ दिया है, खाना देता है, पैसा देता है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दानीलाल देव हुआ। दानीलाल देव जी। क्या चाचा, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या लगता है सर, किशनगंज की जनता इस बार किसके साथ जाना पसंद करेगी? ये तो किशनगंज का जनता खास करके समझिए कि उलट गया है इस बार। उलट गया है? हाँ, उलट गया इसलिए करके कि इसका कहना है कि वोट देना है तो कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी को? हाँ, इस बार वोट देना है तो कांग्रेस पार्टी को देना है। अच्छा, क्यों नीतीश सरकार विकास नहीं कर पा रही है? ये किया ने विकास किया है, लेकिन अब उसके मन में क्या भावना छाया है यहाँ का पब्लिक का, जो वो कह रहा है कि अगला को वोट नहीं देना। अच्छा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगले को वोट नहीं देना है, तेजस्वी जी को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है। चलिए, लोग और हैं, मैं बातचीत करूंगा, जानना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, क्या लगता है किशनगंज की जनता, किशनगंज के ये एक्चुअली में ये जो जिला है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या लगता है कि इस बार इस किशनगंज के लोग किसकी तरफ रुझान बढ़ाने जा रहे हैं, किसके तरफ जाएंगे? कांग्रेस जाता का। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? नीतीश जी को नहीं पसंद करते? नीतीश को पसंद करेगा कहाँ से? जैसे हिंदू मियाँ का होता है, मतलब धर्म, कहीं ना कहीं धर्म पर लड़ाई होती है, रहती है। तो ये धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी, आपके कहने का मतलब है? हाँ, एक हम बात बोलते हैं, हम मियाँ हैं, आप हिंदू है, जो दोनों चलेगा जो साथ में, तभी ना बुझेंगे। बहुत सही, बहुत अच्छी बात बोले। जब सभी धर्म के लोग एक साथ होकर काम करेंगे तो हमको अलग कर देगा तो कहाँ से जिएंगे। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या है किशनगंज के जनता का विचार इस बार। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव काफी करीब आ रहा है, चुनाव के करीब आते ही तमाम राजनीतिक दल जो हैं दावे अपने अपने कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जो है सरकार में जो झंडा है आखिर हम ही गाड़ेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में कौन हावी होने वाला है और किसकी ज्यादा सीटें निकलने वाली है और किसके सिर पर ताज लगने वाला है? इस बार बिहार में बदलाव होगा, नीतीश कुमार की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी।
तो क्या लगता है महागठबंधन के सरकार में क्या विकास हो इससे ज्यादा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। नीतीश कुमार ने भी काम किया है, लेकिन रोजगार नहीं दिया युवाओं को। आज युवा भटक रहा है, पान दुकान खोल के बैठा हुआ, कचौरी बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया सड़क बनाए हैं। सड़क से पेट थोड़ी भरेगा। सड़क बना दिया, बिजली ठीक कर दिया तो मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मेरा पेट भरेगा रोजगार से। हम 2 रुपया कमाएंगे तभी तो पेट भरेगा। रोजगार कहाँ है? रोजगार के तो दावे करते हैं कि लगातार रोजगार मिल। रोजगार कहाँ? कितना कल कारखाना कहाँ पे बिहार में लगा है? हमारा किशनगंज में ही कहाँ कुछ लगा है? आप हमको बताइए। अच्छा, किशनगंज अगर हम कहें तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहलाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो मुस्लिम भाइयों का विचार जानना बहुत जरूरी है कि इस बार किशनगंज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आखिरकार किसके साथ जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो महागठबंधन के साथ ही जाएंगे। महागठबंधन के साथ, क्योंकि एनडीए में जो उम्मीदवार है वो यहाँ के आवाम जो है वो मिलनसार है। हम लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो पिछले जो 3 टर्म से जो कैंडिडेट यहाँ दे रहा है एनडीए, वो एनडीए कैंडिडेट सही नहीं है, जिस कारण से मुस्लिम वोट उधर नहीं जाता। अगर एनडीए में सीट परिवर्तन होता है, जदयू कोटा से कोई आता है या कोई और फिगर आता है जो बिना भेदभाव का विकास का बात करे, जो सबसे मिलजुल कर रहे, तो आदमी उसको वोट देगा। क्यों नहीं देगा? क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद तारिक अजीज। क्या कहना चाहेंगे इस बार किशनगंज में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आखिरकार किसके साथ इस बार जाना पसंद कर रहे हैं? एमआईएम के साथ जाना चाहेंगे। एमआईएम के साथ जाना? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद तनवीर। क्या लगता है कि यहाँ की जनता इस बार किसके साथ जा रही है? यहाँ के इस बार जितना भी युवा है, जितना भी बड़े बुजुर्ग, सब इस बार गठबंधन को जाएगा। एमआईएम यहाँ कोई फैक्टर नहीं है इस बार, क्योंकि उनको वोट देना बर्बाद करना ही बराबर है। क्योंकि उनको 4 विधायक जीता, उन लोगों को भी पता चल गया और विधानसभा में कि हम लोग का बिना पक्ष में, देखिए यहाँ पे 2 ही पार्टी है, एनडीए या इंडिया। चुनना है तो ये दोनों में से नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ जी। देखिए, लोग हैं, लगातार मैं उनसे उनका विचार जानना चाह रहा था कि किशनगंज क्षेत्र है, किशनगंज जो जिला है, वहाँ के लोग आखिरकार किसके साथ जाना पसंद कर रहे हैं। महिलाएं होंगी, महिलाओं से भी बातचीत करूंगा। एक बार जानना चाहूंगा कि क्योंकि महिलाओं का भी बहुत ज्यादा हक होता है इस लोकतंत्र के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं अगर महिला की जब मैं बात करूं तो महिला किस तरफ जाना चाहेंगी? चाची, क्या नाम होगा आपका? नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम बजंती माला। अच्छा, चुनाव करीब आ रहा है, क्या लग रहा है कि महिलाएं इस बार जो है किशनगंज की महिलाएं किसकी तरफ जाना चाह रही हैं? हम नहीं कह सकते हैं, काहे कि हम स्टाफ है सरकारी, हम नहीं बोल पाएंगे। सरकारी स्टाफ हैं, वोट करती हैं? वोट करती हैं? वोट देती हैं? चलिए ठीक है, वोट देती हैं बता रही हैं। चाय की दुकान है, इनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार लोगों को चाय पिलाती हैं। चाय के दुकान में लोग आते हैं, बैठते हैं, तमाम प्रकार की राजनीतिक बातें होती हैं, तो हो सकता है ये भी हमको कुछ बता पाए। क्या लगता है कि इस बार बिहार के किशनगंज जिला में चुनाव में क्या किसके तरफ रुझान जा रहा है? क्या लगता है, कौन पसंद है आपको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी पसंद है जी। बढ़िया चाय पिला रही हैं आप तो यहाँ पे जी। लोगों की भीड़ भी काफी लगती है आपकी दुकान में, तो इसी तरह लोगों की भीड़ लगी रहती है? नहीं, हम आज पहली बार दुकान खोले। पहली बार? रोजगार बढ़िया चल रहा है? देखिए, महिलाएं हैं, लगातार बातचीत कर रहा हूँ। क्या नाम होगा चाची, आपका क्या नाम होगा? हम अंगूठा छाप हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अंगूठा छाप है, नाम तो बताइए, नाम क्या है? मिला देवी। मिला देवी। क्या लगता है कौन सरकार जो है आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, किसके साथ कौन विकास कर रहा है? क्या कहना चाहेंगी? कौन पसंद है? मोदी सरकार। मोदी सरकार पसंद है? हाँ। मोदी जी विकास करते हैं? करेंगे। करेंगे, करते भी तो हैं विकास। सब कुछ करेगा। सब कुछ करेगा? हाँ, उन्हें करेगा तो कौन करेगा? गरीब क्या देखेगा? वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? मिलता है। राशन मिलता है। इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं। क्यों नहीं मिला है, कुछ वजह रही है उसकी? लड़का सबके मिला, हमरा नहीं मिला। आपको नहीं मिल पाया? देखिए, महिलाएं हैं जिनसे लगातार मैं बात करके जानना चाह रहा था कि क्या आखिर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से इस बार अपने दावे करेंगी, इस बार मत करेंगी, किस रुझान को लेकर मत करेंगी। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभात खबर।